नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड की राजनीति में उलटफेर लाजमी है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ संजय मेहता, जो कि एक युवा नेता हैं, मौजूद हैं। हाल ही में उन्होंने आजसू की सदस्यता ग्रहण की है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, जेबी केसेस का दामन छोड़ आजसू का दामन थामना, क्या थी मुख्य वजह? देखिए, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ, यही कन्फ्यूजन जो है सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम की वजह बनी है। मैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में था और उसे मैंने 15 सितंबर को छोड़ दिया था, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, और इसके बाद झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति हमने बनाई थी। और ये दोनों समिति है, संगठन है, राजनीतिक दल नहीं है। बार बार मेरे ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है कि संजय मेहता पार्टी छोड़ करके आ गए, संजय मेहता पार्टी छोड़ करके आ गए। अगर संजय मेहता पार्टी छोड़ करके आते तो संजय मेहता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते। संजय मेहता ने लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा था, तो इसलिए इस बात की पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरी बात कि अब चूंकि आजसू पार्टी का हमने सदस्यता ग्रहण कर लिया है, आजसू पार्टी में मैं आ गया हूँ, उसका एक कार्यकर्ता हो गया। झारखंडी मुद्दों की जो बात करेगा, झारखंडी मुद्दों पर जो प्रतिनिधित्व की वकालत करेगा, झारखंड को लेकर के जो मुखरता दिखाएगा, उसके साथ जाने का हमने फैसला किया था। तो मेरे पास दो विकल्प थे, या तो सत्ता के साथ जाते या तो संघर्ष का रास्ता चुनते। तो इतनी जल्दी सत्ता का शौक है नहीं, और वैसा कोई ये है नहीं कि तुरंत सत्ता के साथ जाएं और एक कंफर्ट जोन में चले जाएं। तो संघर्ष का रास्ता चुनना चाहिए आदमी। और तमाम लोगों ने ये हमसे सवाल किया है कि ये बहुत डेयर वाला स्टेप है कि आपने इतना बड़ा लिया है, इतने आपकी पॉलिटिकल सफ़र बहुत स्टेबल नहीं है, बहुत उसमें स्टेबिलिटी नहीं दिखाई पड़ रही है, और फिर आपने एक ऐसा निर्णय ले लिया है जहाँ पर फिर से आपके लिए बहुत सुरक्षित भविष्य नहीं दिखाई पड़ता। वो ऐसा उन लोगों की राय है। तो मैंने कहा कि ठीक है, जो घर अभी हाशिए पर गया है उसके फलक को ऊंचा करेंगे संघर्ष के रास्ते से। बिल्कुल, आपने अभी कहा कि जो झारखंड के हित की बात करेगा आप उसका साथ देंगे, तो क्या जेबी केसेस झारखंड के हित की बात नहीं कर रही थी? जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। संगठन के दृष्टिकोण से जिन मुद्दों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था वो बहुत बेहतर था, लेकिन चीज़ें वहाँ पर व्यक्ति केंद्रित हो गई, एक व्यक्ति पर जाकर के सारी चीज़ें सीमित हो गई। तो आपने कहा कि जिन मुद्दों की बात आपने उठाई थी, क्या वहाँ से नहीं हो पा रहा था? उन मुद्दों पर ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो जाकर के शिफ्ट कर गया एक व्यक्ति पर। और हमने ये बार बार कहा है कि हम झारखंड के लिए उत्तरदायी हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम झारखंड के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, हम झारखंड के लिए संघर्ष करेंगे, मुद्दों के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति की सिर्फ वाहवाही में हम नहीं रह सकते हैं। उसके कारण से हमने ये निर्णय लिया। बिल्कुल। बीते वर्ष आपने लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव लड़े थे। लोकसभा में काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया था आपने, पर विधानसभा में कुछ 100 वोटों में आपकी जो वोट बैंक है वो सिमट कर रह गई थी। कहाँ चूक हुई? क्या उस वक्त जयराम महतो फैक्टर काम कर गया था लोकसभा के वक्त और विधानसभा के वक्त वो सिक्का नहीं चल पाया, ऐसा कुछ था क्या? देखिए, मैं इस पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ने गया था, वक्त बहुत कम था, 15-20 दिनों में सब कुछ फैसला लिया गया और बहुत जल्दी में गया। और जब लोकसभा चुनाव लड़ा था तो 2 सालों तक पूरे क्षेत्र में संघर्ष किया था। तो आप जिन मुद्दों को लेकर के 2 साल तक संघर्ष कर रहे हैं और अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां पनप जाती हैं जिसके कारण से कुछ ऐसा निर्णय लेना पड़ता है और जनता तक अपनी बात और अपने विचारों को आप नहीं पहुंचा पाते हैं कि आपने किस लिए छोड़ा है, क्या बातें थी, क्या समस्याएं थी, उतना जानने का वक्त उस वक्त नहीं था पब्लिक के पास। पूरा इलेक्शन का माहौल था। तो 10-15-20 दिनों में हम जनता तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए। मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूं, सहर्ष स्वीकार करता हूं, और इस बात को कहना चाहता हूं कि जनता के बीच फिर से जाएंगे, उन मुद्दों को रखेंगे और जनता के बीच जाकर के उनको ये बताएंगे कि सिर्फ अराजकता से, सिर्फ तोड़ फोड़ से, सिर्फ मारपीट से चीज़ें नहीं बदल सकती हैं। झारखंड आज अगर इतने हाशिए पर है तो पॉलिसी नहीं बन पाई। लोग कहते हैं ना, स्थानीय नीति खतियान आधारित बननी चाहिए। हम लोग भी इसकी वकालत करते हैं, इसकी लड़ाई लड़े। तो खतियान आधारित स्थानीय नीति तोड़फोड़ करने से बन जाएगी क्या? एक ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी जो झारखंडी मुद्दों का प्रतिनिधित्व करता हो और जो पूरे दृढ़ता के साथ इस नीति को सदन के अंदर बनाए। हेमंत सोरेन जी ने भी बनाया था, राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट कर दिया था। तो मेरा कहना यह है कि मारपीट, झगड़ा झंझट, केस मुकदमे, अराजकता, इससे समाधान नहीं होगा। वो पैटर्न पूरे तरीके से उसी तरीके में बदल गया। उसका सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो नौजवान आंदोलन में थे
सभी नौजवानों पर 1-2 मुकदमे 3-4 मुकदमे दर्ज हैं। अब आज की तारीख में जब वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेंगे और वो परीक्षा देने जाएंगे तो उनका कैरेक्टर प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, उनको दिक्कत होगी नौकरियां लेने में। तो जिस नौकरी के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे थे उसमें हम लोग केस मुकदमा खा गए और उसके बाद वो फंस गए। तो नौजवानों की एक बड़ी फौज झारखंड के अंदर केस मुकदमे में फंस गई है। तो हम बार बार इस बात की वकालत करते हैं कि आंदोलन करेंगे तो डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे ताकि अपने लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि एक बड़ा षड्यंत्र भी होता है। इन सारे चीज़ों पर भी सहमति नहीं बन पाई थी, इसी कारण से ये सारा कुछ निर्णय लिया जी। बीते दिनों आपको और डुमरी विधायक को एक ही पेड़ का तना माना जाता था, पर क्योंकि अब आप उनसे अलग हो चुके हैं तो क्या कहीं ना कहीं उनकी पार्टी कमज़ोर पड़ती हुई नजर आ रही है आपकी नज़र में? देखिए, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, अपने मुद्दों को रखते हैं, कोई कमज़ोर और कोई मजबूत नहीं होता। सब अपना अपना काम करते हैं, मूल्यांकन जनता करती है, जनता इसका मूल्यांकन करेगी। और देखिए, जब आप किसी विषय को लेकर के बहुत मुखर होते हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, जब वो मौका खुद आपको मिल जाता है तो आपके लिए प्रूफ करने की बारी आती है। तो मेरे भाई के लिए प्रूफ करने की बारी है। मैं तो हमको हमेशा भाई बोलता हूँ। मेरे प्रति लोग बहुत आक्रोश रखते हैं, लेकिन मैं उस तरीके का भाव नहीं रखता और मैं उनको शुभकामनाएँ भी देता हूँ। और मैंने तो उनको रिटर्न शुभकामनाएँ दिया, फ़ोन पर भी दिया, मैसेज में भी कहा बहुत शुभकामनाएं, आगे अच्छे तरीके से काम करिए। तो मेरे भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, वो बेहतर करें, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। डुमरी विधायक को कुछ और संदेश देना चाहेंगे क्या? हमेशा उनकी बेबाकी के किस्से लोगों में मशहूर हैं। हाल फिलहाल में ही बजट सत्र हुआ था, अनुपूरक बजट सत्र, जिस दौरान उन्होंने मीडिया से जिस लहजे में बातचीत की थी वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं था। तो कोई संदेश देना चाहेंगे उन्हें? सदन लोकतंत्र का मंदिर है और जब आसन पे अध्यक्ष बैठते हैं तो उनको उंगली नहीं दिखाना चाहिए। वो एक सम्मानित आसन है और पॉकेट डाल करके, पॉकेट में हाथ डाल करके आसन को संबोधित नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि उसमें वो सुधार करें और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सुधार करेंगे। तो आर्टिकल 19 में, अच्छा ग्लोबल मीडिया है आपका, तो आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो मीडिया जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। और जब सदन के अंदर आपके समक्ष मीडिया के साथी खड़े हैं तो उनको भी उंगली दिखा की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब लोकतंत्र के पूरक हैं और सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। तो मेरा उनसे अनुरोध होगा, मेरे प्यारे भाई से, कि आसन को उंगली ना दिखाएं और पत्रकारों को भी उंगली ना दिखाएं। आखिरी प्रश्न, आजसू से जुड़ चुके हैं आप, आजसू में कई सारे युवा नेता भी हैं, पहले से आप भी एक युवा नेता हैं, कितनी मजबूती मिलेगी संगठन को? मैं तो अपना सब कुछ झोंकने को तैयार हूँ इस संगठन को, और सब कुछ अपना देने को तैयार हूँ। संगठन को मजबूत बनाएंगे। हमने साफ तौर पर आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी से कहा है कि मेरी कोई अभी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैंने कोई बात उनके समक्ष नहीं रखा कि मैं कहाँ से लड़ूंगा, क्या करूँगा, नहीं करूँगा। मैंने साफ तौर पर कहा है कि 264 प्रखंडों में संगठन कैसे मजबूत होगा, 32-33 हज़ार गाँवों तक कैसे संगठन के आपके कार्यकर्ता चार्ज होंगे, विस्थापन के मुद्दे पर लड़ाई कैसे लड़ेंगे, नियोजन के मुद्दे पर कैसे लड़ाई लड़ेंगे, जन मुद्दों की आवाज़ कैसे बुलंद होगी, उस पर काम करना है। तो केंद्रीय सभा जो धनबाद में हुआ उस पर इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई। अब आगे हम लोग इस पर काम करना शुरू करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थी छोटी सी मुलाकात युवा नेता संजय मेहता जी के साथ। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद। Audio Jungle.